नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। प्रधानमंत्री मन की बात हर महीने रेडियो के माध्यम से देश और विदेश में अपनी बात पहुंचाते हैं और उनका पहला प्रोग्राम से लेकर अभी तक का एक से एक प्रोग्राम वो ज़बरदस्त बनता रहा है। और कहा जाता है इतने बड़े नेता कि अगर कोई और पद चिन्हों में चले तो ज़रूर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और वो प्रशंसनीय है। जम्मू कश्मीर में ही जन्मे, जम्मू कश्मीर से ही राजनीतिक आरंभ करके दिल्ली पहुंचे और विश्व में डंका अपना बजाया अपने राजनीतिक अनुभव का। और केंद्र में जहां बहुत पदों पर वो रहे, कांग्रेस की बैकबोन रहे। मैं रहे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अब वो शख्सियत शायद कांग्रेस की बैकबोन नहीं है। आप समझ गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के सेवानिवृत्त होने पर जो उन्हें प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी और भावुक दिल से दी, उसने सबको चौंका दिया। वो गुलाम नबी आज़ाद भी अपने मन की बात बताते नहीं हैं। चाहे प्रधानमंत्री अपने मन की बात बता देते हैं, मगर प्रधानमंत्री का उस वक्त लेखा जोखा और साफ होता है जब कोई भी बात हो, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की बात हो या कोई गवर्नर बदलने की बात हो या कुछ और है, वो प्रधानमंत्री मन की बात किसी को बताते नहीं हैं, एकदम सरप्राइज देते हैं। और वो आप खुद प्रत्यक्ष गवाह हैं। जिस तरीके से एक बार मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ और रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अपने आप को सचमुच धाकड़ मंत्री मानते थे, वास्तव में धाकड़ थे। उनकी नीचे से कुर्सी चली गई, उन्हें पता ही नहीं लगा, वो अपने दफ्तर बैठे थे और वहाँ उन्हें कहा गया रिजाइन कर दीजिए, आपका मंत्री पद जो हमने वापस ले लिया। अब एक बार फिर यही मन की बात और प्रधानमंत्री के मन की अंदर की बात और गुलाम नबी आज़ाद की पता नहीं लग रहा, मगर कयासों का दौर चल रहा है। बंद मुट्ठी ही कहते हैं लाख की होती है, खुल गई तो कहते हो कख के बराबर होती है। अभी गुलाम नबी आज़ाद की मुट्ठी इस संबंध में वैसे ही बंद है जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम। मगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने शतरंजी बिसात में अपना राजनीतिक अनुभव डाला है, वो सभी को चौंकाते हैं। जरा याद करिए, 2012 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2017 तक देश के सर्वोच्च पद पर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अनेकों पदों पर रहे श्री प्रणब मुखर्जी, उनको इस जो एनडीए सरकार है उन्होंने बहुत बड़ा भारत रत्न से सम्मानित किया। सभी चौंक गए थे। अब गुलाम नबी आज़ाद को जिस तरीके का बहुत बड़ा सम्मान 26 जनवरी के दिन मिला है, पद्म भूषण मिला है, कई लोग भौचक्के रह गए, मगर मन की बात किसी ने सामने नहीं की। कांग्रेस में हड़क्कम जरूर है। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद चल रहे हैं, कांग्रेस ने उनको निकाला नहीं है, पर उनका कांग्रेस में कद उन्होंने बौना कर दिया है। उम्मीद यही थी कि जब गुलाम नबी आज़ाद एक बार सेवानिवृत्त राज्यसभा के सदस्य से होंगे और उसके बाद पुनः शायद उन्हें फिर लिया जाए, मगर उससे पहले ही जिस तरीके से भावुकतापूर्व उन्हें विदाई दी प्रधानमंत्री ने दी, तो सब चौंक गए और पता लग गया कि कांग्रेस ने जिसके दम पर बहुत कुछ किया है, उसी गुलाम नबी आज़ाद को दरकिनार तो कर दिया, मगर उन्हें अपने पूरे गले से लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस यहाँ पर असमंजस में है। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की हमेशा ही विवादों में रही है और आपस में हमेशा ही गुटबाजी रही, और कांग्रेस की यहाँ गुटबाजी जो है पजामा वार से बहुत ज़्यादा पहचानी जाती थी, मगर उसके बाद ये पजामा वार का शब्द ले लिया। अगला जो था G23 ने, जो नेता थे यहाँ पर आए गुलाम नबी आज़ाद के सेवानिवृत्त होने से राज्यसभा सदस्य के बाद, उनमें कपिल सिब्बल और जाने माने नेता थे। उससे कांग्रेस आला कमान को बहुत मिर्ची लगी और यहाँ भी हालत ख़राब हो गई, मगर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सके। मगर ये भी तय हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद को दरकिनार एक तरीके से कांग्रेस कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव है, उन्हें कहीं पर भी नहीं लिया गया है। मगर अब जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बहुत सी बातें खुलकर साथ साथ सामने नजर आ रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात नहीं है, पर चुनाव जल्दी होंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले ही गुलाम नबी आज़ाद के कई समर्थक जो कांग्रेस में थे, पूर्व मंत्री और बड़े MLC, उन्होंने बहुतों ने रिजाइन किया और गुलाम नबी आज़ाद के साथ आ गए।
कांग्रेस हड़क्कम में है और इसीलिए प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पर एक और फिर एक राजनीतिक चाल चली। रमन भल्ला को भी कांग्रेस की आला कमान जीएम मीर के बाद उनको एक नंबर दे दिया गया। उम्मीद है यही पद जो रमन भल्ला को दिया गया कश्मीर में भी किसी को दिया जाएगा, मगर कांग्रेस की हालत अंदर पूरी सही नहीं है। और इसके बीच पत्ते तो अपने भी नहीं गुलाम नबी आज़ाद ने खोले हैं और मन की बात वो भी नहीं बता रहे हैं, मगर जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर आकर चिनाब वैली और पीर पंजाल और बल्कि कह लीजिए पूरे कश्मीर का उन्होंने दौरा किया, साउथ कश्मीर का भी किया और एक एक जगह गए और जहाँ पर भी गए अपार जन समूह का सैलाब उमड़ पड़ा था। इससे पता लगता था गुलाम नबी आज़ाद की कितनी ताकत है। अब क्या होगा आगे आने वाला समय बताएगा, मगर इसी के बीच एक और चर्चाएं फिर चलने लगी हैं। मन की बात प्रधानमंत्री फिलहाल नहीं बता रहे हैं, वो चर्चा है अब क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहेंगे या दिल्ली में उपराष्ट्रपति के पद पर वो जा सकते हैं। ये चर्चाएं भी चल रही हैं। चूँकि फिलहाल जो हमारे इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति सिर्फ हैं, उधर 25 जुलाई को आदरणीय राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है और ख़बर यह है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हैं इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, उसके बाद फैसला होगा कौन होगा भारत का सर्वोच्च पहली शख्सियत। राष्ट्रपति कोविंद रिटायर हो रहे हैं 25 जुलाई को। अभी तक चर्चाओं के दौर में चल रहा है कि उसमें कुछ नामों की चर्चा चल रही है। चूंकि इसमें बात गुलाम नबी आज़ाद की है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम उसी पर सारी फोकस उसी पर रख रहे हैं। यूपी की समय जो उप राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, वास्तव में गुजरात की हैं वो, और उधर से कर्नाटक में थावरचंद गहलोत हैं, राजस्थान से हैं, और उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान हैं और वेंकैया नायडू हैं। ये शख्सियत से राष्ट्रपति पद में से किसी इनमें से एक को राष्ट्रपति पद मिल सकता है, मगर बात वही आ गई। ये अब ज़्यादा नागपुर और दिल्ली जाने, मगर अभी प्रधानमंत्री की ये मन की बात बाहर नहीं आई है। मगर अब जब जो वेंकैया नायडू रिटायर होते, हु विल कम ऑन हिज पोस्ट, चर्चा तो यही है। जो भी होगा तो ज़्यादा उम्मीद यही कि जम्मू कश्मीर से ही होगा। गुलाम नबी आज़ाद का नाम बहुत ऊंचा है, उसके साथ किसी और का नाम भी हो सकता है और ये भी मन की बात मैं भी आपसे खुलासा पूरा नहीं करूंगा दूसरे नाम का। खैर, समझने वाले समझ जाते हैं। तो हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद को उपराष्ट्रपति का पद दे दिया जाए या जम्मू कश्मीर में किसी और शख्सियत को दे दिया जाए। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ नाम है और उन नामों में वेंकटैया रमन का भी नाम है। खैर, ये सभी कहते हैं ना भी बिल्ली थैले के अंदर है, बाहर नहीं आई है, मगर सबसे बड़ी बात यही है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जिस तरीके से चले हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक चाल से और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कांग्रेस में ज़रूर अंदर ही अंदर जो है वो परेशानी डाली हुई है। इसीलिए जो शिवसेना का संजय राउत है उन्होंने भी इस तरफ इशारा कुछ किया है। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहीं अपनी मन की बात करते हुए आपसे समाप्ति चाहते हैं। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.